हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2 यानी बोन वाला चैप्टर। तो बेटा पिछले पार्ट में आपने बोन के बारे में पढ़ा कि बोन जो होती है ना, उसको हमारी बॉडी में कितनी होती है 206। और बच्चों में कुछ और नंबर थे जिनका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था, 300 बोन। तो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं पैदा होने पर, उनके में बोन के नंबर ज्यादा होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 300 बोन्स होती है उनके अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो बोन्स होती है वो आपस में फ्यूज करती आती है, जुड़ती आती है, जिसकी वजह से जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी बोन के नंबर कम होते आते हैं और 300 से कितना बन जाता है 206। ठीक है बच्चों। और पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सोस्केलेटन एक एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में हेयर एंड नेल्स आते हैं और एंडोस्केलेटन जो है फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, एक एक्सियल जो बॉडी की एक्सिस से पास होता है और एक एपेंडिकुलर जो साइड वाइज पास होता है। फिर हम लोग ने उसकी डिटेल पढ़ी थी और उसी डिटेल को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने आ रहे बेटा, एक्सियल एंडोस्केलेटन। एक्सियल और एक्सियल के अंदर आपने पढ़ा था कि टोटल बोन कितनी होती है, 80 बोन्स पाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब उन 80 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था और सबसे पहली बोन कौन सी थी? तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ने आ रहे स्कल। आपने पढ़ा था स्कल के बारे में, तो कुछ बातें हम डिटेल फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे स्कल के बारे में जो आपने वहां पढ़ी थी। तो स्कल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये दो सेट ऑफ बोन से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ बोन। ठीक, कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ बोन्स। और वो दो सेट कौन कौन से थे बेटा? एक था आपका खोपड़ी यानी क्रेनियम और दूसरा था आपका फेस यानी फेसियल। तो क्रेनियम बोन और फेसियल बोन, ये दो सेट हैं। क्रेनियम बोन में आपने पढ़ा था कि 8 बोन होती हैं और फेसियल बोन पढ़ा था 14 बोन होती है। ठीक है, इतनी बात आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा स्कल में कौन कौन से पॉइंट उसको लेके चलते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट स्कल का, जो स्कल होता है ना, वो उसमें हमारा स्कल जो होता है डाइकोंडाइलिक होता है। आप अगर देखेंगे पिछला जाके एनिमल किंगडम वाला, जो मेरा एनिमल किंगडम वाला वीडियो है, तो एनिमल किंगडम वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि केवल दो ही एनिमल्स ऐसे हैं, मतलब दो ही ऐसे क्लासेस हैं जिसके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। कैसा स्कल होता है बेटा? डाइकोंडाइलिक। ये स्कल क्या है बताते हैं आपको, डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है। तो हमारा स्कल कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल। डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो बोन होती है उसका नाम होता है ऑसिपिटल बोन। क्या नाम बेटा होता है? ऑसिपिटल बोन। वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, और उनमें दो हुक लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं कुछ ऐसे। इन्हीं हुक्स को बोलते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्डाइल। अब क्योंकि ये दो कॉन्डाइल हैं इसीलिए डाइ। और ये कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल बोन के अंदर पीछे ऑसिपिटल बोन है हमारे स्कल में और ये दो नीचे उसमें हुक्स जैसे स्ट्रक्चर है और यही दो हुक जैसे स्ट्रक्चर हमारी पहली वर्टिब्री एटलस पर आर्टिकुलेट करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे स्कल को क्या बोलते हैं बेटा? डाइकोंडाइलिक स्कल। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डाइकोंडाइलिक स्कल हमारे स्कल को क्यों कहते हैं, मैमल्स जितने भी मैमल्स हैं उन सबके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। और मैमल्स के अलावा किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में। दो ही क्लासेस, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था, केवल दो क्लासेस होती है जिनके पास डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी एनिमल्स, उनमें सब में मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा, यानी उनकी ऑसिपिटल में केवल एक कॉन्डाइल होगा। हमारे में दो कॉन्डाइल है यानी हुक लाइक स्ट्रक्चर है। कॉन्डाइल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्डाइल का मतलब होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दो कॉन्डाइल की वजह से हमारा स्कल कैसा कहलाएगा? एक ये कॉन्डाइल है और एक ये कॉन्डाइल है, तो हमारा स्कल कैसा हो गया? डाइकोंडाइलिक। और किसका स्कल? पूरे मैमल्स का स्कल डाइकोंडाइलिक होता है और किसका? एम्फीबियंस यानी फ्रॉग, सैलामेंडर, इन सब का। ठीक है, तो फ्रॉग, सैलामेंडर जो एम्फीबियंस होते हैं उनका स्कल भी डाइकोंडाइलिक होता है और मैमल्स का स्कल भी डाइकोंडाइलिक होता है। उसके अलावा जितने भी एनिमल्स उन सबका स्कल मोनोकोंडाइलिक। ठीक, अब फिर नेक्स्ट बात आते हैं बेटा, हमारे स्कल में एक बहुत बड़ा छेद होता है। ठीक है, यहां पर यहां पर छेद होता है, उसी के थ्रू ब्रेन से नीचे निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। भाई ब्रेन का नीचे एक्सटेंशन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड उसी छेद से पास होता है और उस छेद को बच्चों हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। अब देखिए फोरामेन और मैग्नम है ना,
फोरामेन का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। फोरामेन मतलब होता है ओपनिंग, क्या बच्चों होता है ओपनिंग। और मैग्नम मेगा वर्ड से आया वर्ड, मैग्नम का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसमें, स्कल में, जिसका नाम क्या है फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम, इसके बारे में अगर डिटेल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट इन स्कल, प्रेजेंट इन स्कल through which spinal cord enter into the vertebral column। स्पाइनल कॉर्ड यानी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट एंटर इनटू वर्टिब्रल कॉलम। बाद में पता लग जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में कहा जाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आपको इसी चैप्टर में मैं आपको जब वर्टिब्री बताऊंगा तो बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड किस जगह से पास होती है। तो हमारे स्कल के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, पहला कि हमारा स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो स्कल की ऑसिपिटल बोन है उसके अंदर दो हुक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कॉन्डाइल्स होते हैं। दूसरा जो है वो क्या होता है कि हमारे स्कल में एक बहुत बड़ी ओपनिंग पाई जाती है जिसका नाम क्या है फोरामेन मैग्नम, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होकर चला आता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक। तो इतनी बात किससे रिलेटेड होगी, स्कल से रिलेटेड। अब स्कल में आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपने पढ़ा था स्कल में दो सेट ऑफ बोन होती है, इतना बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो स्कल में आपने पढ़ा कि दो सेट ऑफ बोन होती है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली सेट ऑफ बोन कौन सी है, पहली सेट ऑफ बोन का नाम है क्रेनियम। मैंने इसको याद करने का तरीका भी आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको इसको याद करने का तरीका भी पता लग जाए। और मेरे चैनल का नाम क्या है भाई, डीएनएस एकेडमी। डीएनएस मतलब डॉक्टर नीतीश शर्मा, ठीक है। डी फॉर डॉक्टर, एन फॉर नीतीश, एस फॉर शर्मा, डॉक्टर नीतीश शर्मा एकेडमी। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास में पढ़ना, आपको सब समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस वीडियो का फायदा ले पाए, ठीक है बेटा, और जूलॉजी अच्छे से समझ पाए। चलते आगे बात करते हैं हम लोग। अब बेटा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ए यानी क्रेनियम बोन की। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि क्रेनियम बोन जो होगी वो कितनी है, 8। अब क्रेनियम का मतलब ये है बेटा, ये हिस्सा पूरा ये हो गया स्कल। स्कल का ये जो पार्ट है ये है क्रेनियम। अब ये जो पार्ट है ये कैसा है, डोम शेप्ड है, गुंबद जैसा, जैसे किले के गुंबद होते हैं वैसा ही। तो ये पार्ट कैसा है बेटा, पहली बात ये पार्ट है डोम शेप्ड, ठीक। और कैसा है, हार्ड बोनी स्कल है, ठीक है। और कैसा है, हार्ड है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। यहाँ हार्डनेस है ना, हार्डनेस है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक। क्यों है, क्योंकि ये किसको कवर कर रहा है बेटा, तो इट प्रोटेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल द होल पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम, मीन्स नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, ब्रेन को। अब ये बना किससे होता है, तो ये कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी बोन से बना होता है, जिसमें से कुछ पेयर्ड होती है कुछ अनपेयर्ड होती है। तो कौन कौन सी बोन होती है बेटा, उनके नाम देखते हैं हम लोग। तो पहली बोन है फ्रंटल, कौन सी बोन है बेटा, फ्रंटल, अभी सबके नाम याद कराएंगे आपको, ठीक है। दूसरी बोन है पैराइटल, पैराइटल। तीसरी बोन है टेम्पोरल। चौथी बोन है ऑसिपिटल। पांचवी बोन है स्फेनॉइड। और छठी बोन है इथमॉइड। अब देखते हैं इनके नंबर कितने हैं, कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है बेटा, ठीक है। तो जो फ्रंटल बोन है वो सिंगल होती है, यानी कैसी है, अनपेयर्ड, ठीक है। जो भी सिंगल रहेगी वो हमेशा अनपेयर्ड। पैराइटल दो होती है, टेम्पोरल दो होती है, ऑसिपिटल एक, स्फेनॉइड एक, इथमॉइड एक, ठीक है। तो ये पेयर्ड हो गई, ये पेयर्ड हो गई, ठीक है। ये अनपेयर्ड हो गई, ये भी अनपेयर्ड हो गई, और ये भी अनपेयर्ड हो गई।
ठीक बच्चों, तो हमारी बोन जो है उनमें जो ये क्रेनियम है, क्रेनियम बोन का काम क्या है? तो पहली बात तो ये क्रेनियम बॉक्स या ब्रेन बॉक्स बना रहा है। इट फॉर्म डोम शेप्ड होता है, बोनी स्ट्रक्चर नोन एज क्रेनियम बॉक्स और ब्रेन बॉक्स। ये भी बात जोड़ लेना, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, क्योंकि ये ब्रेन के चारों की कवरिंग है ना बेटा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्रेनियम बॉक्स या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो ये जो क्रेनियम बोन है वो हमारा क्या बना रही है? एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग जो कि डोम शेप्ड की है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेनियम बॉक्स या ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक बेटा, अब इसमें बोन कौन कौन सी? तो पहली ये बोन फ्रंट में है तो फ्रंटल, ठीक है, तो ये फ्रंटल हो गई, यहाँ पे पैराइटल, यहाँ टेम्पोरल, एक हाथ इधर रख रहे हैं एक इधर इधर, इसका मतलब पेयर्ड। ठीक है, पैराइटल, फिर ये ऑसिपिटल, ठीक है, पीछे अभी बताई थी। फिर यहाँ से अगर हम ड्रिल करें और यहाँ से ड्रिल करें किसी, और दोनों ड्रिल के पॉइंट जहां मिलेंगे यानी अंदर, तो वहां पे होती स्फेनॉइड, और यहाँ ड्रिल करके दोनों पॉइंट को मिला दें तो यहाँ पे इथमॉइड। ठीक है, तो कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। मेरे साथ साथ बोलो सब लोग, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। ठीक है, तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। ठीक, तो ये नाम आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इन नाम पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, और पेयर्ड अनपेयर्ड पे बेसिकली आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो बोन्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको ही लेके चलेंगे। तो आपने ऑसिपिटल बोन को पढ़ लिया कि इसी की वजह से हमारा स्केल कैसा कहलाता है? डाइकोंडाइलिक। इट हैज टू कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म। सो अवर स्कल नोन एज डाइकोंडाइलिक। ठीक है बेटा, ये बात अभी आपको बता ही चुके थे। अब दूसरा जो है वो है स्फेनॉइड बोन के काम। तो स्फेनॉइड बोन को सुन लेते हैं क्या होता है। देखिए, स्फेनॉइड बोन यहाँ होती है, ठीक है, और आपको मालूम होगा यहीं पे हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो सभी ग्लैंड्स को, सभी एंडोक्राइन दूसरे जो ग्लैंड होता है उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो होता है स्फेनॉइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन में, और उस डिप्रेशन का नाम होता है बेटा सेला टर्सिका। क्या नाम होता है? सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कि दूसरे हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको हम अलग से यहां पे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम अलग से नोट कर दे रहे हैं आपके पास, बस यही स्फेनॉइड बोन का पॉइंट। तो स्फेनॉइड बोन में क्या खास बात होती बेटा? स्फेनॉइड बोन possesses, इसके पास क्या होता है? एक डिप्रेशन, हैज अ डिप्रेशन, छेद मतलब एक छोटा सा गड्ढा, ठीक है, नोन एज सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेला टर्सिका। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। इन विच मास्टर ग्लैंड, यानी कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो स्फेनॉइड बोन एक प्रकार का डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन में ही कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतनी बातें पहले।